Hello बच्चों, let's see the following question. Two satellites of same mass are launched in the same orbit round the earth so as to rotate opposite to each other. क्वेश्चन में बोला है कि टू सैटेलाइट्स हैं, उनका सेम मास है, सेम ऑर्बिट में है अर्थ के अराउंड वो लॉन्च किए गए, लेकिन वो एक दूसरे से ऑपोजिट रोटेट कर रहे हैं. दे कोलाइड इन इलास्टिकली, वो इन इलास्टिकली कोलाइड करते हैं एंड स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं एज रैकेज, मीन्स उनका एक कंबाइंड हमारे पास एक कुछ बन जाता है मास. What will happen to the रैकेज, वो जो रैकेज बनेगा उसका क्या होगा हमें वो बताना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. Question में बात होगी, यहाँ पे हम बात करेंगे momentum के बारे में. Here we will talk about momentum. तो हम क्या apply करेंगे? Law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear मोमेंटम, हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं. इसका मीन्स क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. I यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इनिशियल को एंड F जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल को. I इज इनिशियल, F इज फाइनल. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस सर्कल में, ये हम सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्थ को. इसके अराउंड एक ऑर्बिट हमने कंसिडर किया जिसमें टू सैटेलाइट्स हैं. हमारे पास यहाँ पे क्या है, सैटेलाइट S1 है. यहाँ पे कौन सा सैटेलाइट है, S2 है. S1 एंड S2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैटेलाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. S1 एंड S2 आर द सैटेलाइट्स. अब इनका मास सेम है और ये सेम ही ऑर्बिट में है. अगर सेम ऑर्बिट में है तो इन पे सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. इनका मास सेम है. पहले तो सपोज S1 का जो मास है वो m1 है, S2 का मास जो है वो m2 है. तो यहाँ पे हमें कंडीशन दिया गया है दैट m1 इज इक्वल्स टू m2. अब सेम ऑर्बिट में है, सेम ऑर्बिट में है, सेम मास है, तो उन पे सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि उनका जो डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से वो कितना होगा, सेम होगा, दैट इज r. डिस्टेंस सेम हो गया तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स मीन सेम सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेम ऑर्बिट में है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, उन दोनों पे सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा, दैट मीन्स दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल लग रहा है. सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों पे क्या लग रहा है, इक्वल. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r. अब ऑर्बिटल रेडियस सेम है, मास सेम है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर सैटेलाइट 1 जो है वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो सैटेलाइट 2 इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है. अब यहाँ पे ये v वेलोसिटी तो ये भी v होगा. दोनों सैटेलाइट सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. अगर हम लीनियर मोमेंटम के रिलेशन की बात करें तो वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है. अब यहाँ पे सपोज सैटेलाइट 1 का जो लीनियर मोमेंटम है वो p1 है, सैटेलाइट 2 का जो लीनियर मोमेंटम है वो p2 है. तो दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटी सेम है, तो mv दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा. अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो p2 को हम नेगेटिव ले लेंगे. टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, pi, इट विल बी इक्वल्स टू p1 प्लस p2. ये कितना हो गया, mv माइनस mv के इक्वल हो गया. अब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक है. आफ्टर कोलिजन वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से स्टिक कर गए, तो उनका जो मास है वो कंबाइन होके कितना हो गया, अब 2m हो गया. तो वो सपोज कर लो कि v1 वेलोसिटी के साथ उसके आफ्टर वो मूव करते हैं, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, 2m into v1 हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या कंडीशन है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम कितना है 2m v1, इनिशियल मोमेंटम कितना है mv माइनस mv. तो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया. अब 2m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, उनका कुछ मास तो है, तो 0 क्या हो सकता है, उनका वेलोसिटी. तो v1 कितना हो गया, 0 हो गया. तो वो क्या आ जाएंगे, रेस्ट पे आ जाएंगे.
अगर वेलोसिटी 0 पे हो गया दैट मीन्स जो रैकेज बना वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों क्या कर गए थे, कंबाइन कर गए, तो इनका जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया। जब वेलोसिटी 0 हो गई, ये रेस्ट पे आ गया, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो वी कैन से रैकेज विल मूव अलोंग रेडियस की अलोंग मूव करेगा एंड क्या कर जाएगा, फॉल ऑन अर्थ पे फॉल कर जाएगा, फॉल ऑन अर्थ। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.